नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के पहले पेपर जिसका नाम है हिंदी गद्य प्रथम, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और उसका पेपर कोड है HND 201। चलिए बिना देर के जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना ललित निबंध है? तो इसमें से जो ललित निबंध है वो प्रिया नीलकंठी है, जो कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया था। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना निबंध नहीं है? कौन निबंध नहीं है आपको बताना है। तो संवदिया जो है निबंध नहीं है, यह फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हिंदी में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार हैं। तो प्रेमचंद जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार हैं। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास में कौन सी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है? किस विचारधारा को कर्मभूमि उपन्यास अपनाता है? तो गांधीवादी विचारधारा को अपनाता है। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सुखदा उपन्यास की प्रमुख स्त्री पात्र है। सुखदा आपको बताना है किस उपन्यास की प्रमुख स्त्री पात्र है। तो कर्मभूमि उपन्यास की है। पांचवे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। मुख्य पुरुष पात्र माहेश्वर है। आपको बताना है कि माहेश्वर किसका पात्र है। तो माहेश्वर जो है रोज कहानी का पात्र है, जो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, दाम्पत्य जीवन की एक रसता और उबाऊपन कहानी की मुख्य विषय वस्तु है। आपको बतानी है किस कहानी की मुख्य विषय वस्तु है। तो रोज कहानी की मुख्य विषय वस्तु है, जिसकी रचना अज्ञे ने की थी। सातवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, हिंदी का अंग्रेजी शैली में प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो प्रथम मौलिक उपन्यास जो है अंग्रेजी शैली में वह परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा 1882 ईस्वी में लिखा गया था। सी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नवां प्रश्न है, अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़ लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। उपयुक्त पंक्तियां हैं। यह पंक्ति जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है से लिया गया है। यह निबंध है जिसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। नई कहानी पत्रिका का संपादन किया था भैरव प्रसाद गुप्त ने किया था। 10वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, करुणा की विधा है। करुणा जो है रचना है, उसकी कौन सी विधा है? तो निबंध है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी का नाम है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 1915 ईस्वी में। तो 12 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, पाजेब कहानी में मुख्य पात्र है। पाजेब कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम आशुतोष है। 13 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, बसंती नाम की पात्र है। बसंती नाम की पात्र किसमें है? तो बसंती जो पात्र है वो वापसी कहानी में है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, गजाधर बाबू रचना के पात्र हैं। आपको बताना है कि गजाधर बाबू किस रचना के पात्र हैं। तो कर्म वापसी कहानी के पात्र हैं गजाधर बाबू। सी ऑप्शन 15 का आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, वापसी रचना मूलतः आधारित है, वृद्ध विमर्श पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी द्वारा लेखक का इशारा है। बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी द्वारा लेखक का क्या इशारा है? तो वैचारिक पतन की तरफ लेखक इशारा करता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, संवदिया रचना एक जीवंत चित्रण है। किसका जीवंत चित्रण है? तो नारी मन का जीवंत चित्रण है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो संवदिया जो है कहानी है, इसकी रचना फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी के लेखक हैं। तो रोज कहानी के लेखक जो हैं अज्ञेय हैं, जो ऑप्शन में नहीं है। डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न है, गैंग्रीन का उल्लेख हुआ है। रोज में गैंग्रीन का उल्लेख हुआ है, डी ऑप्शन 21 का सही हो जाएगा आपका। 22 नंबर प्रश्न है, मालती मुख्य पात्र है, तो मालती जो है रोज कहानी की मुख्य पात्र है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं, तो इसमें सभी दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद और निराला जो है प्रेमचंद के समय में ही उपन्यास लिखे हुए हैं। जैनेन्द्र कुमार के कुछ उपन्यास प्रेमचंद के समय में लिखे गए हैं, कुछ उनके बाद भी लिखे गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पर्दा कहानी मूल रूप से केंद्रित है, तो झूठी शान की रक्षा करने पर केंद्रित है, सी ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद की रचना है, तीनों रचना कर्मभूमि, गबन और मंत्र प्रेमचंद की ही हैं, डी ऑप्शन 25 का आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम है, तो प्रेमचंद का जो मूल नाम है वह धनपत राय है, डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं, यह प्रसिद्ध कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है, करुणा नामक निबंध से लिया गया है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए, यह पंक्ति है, कवि कर्तव्य निबंध की पंक्ति है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती है, यह वाक्य किस प्रसिद्ध रचना से उद्धृत है, तो कर्मभूमि उपन्यास का कथन है, 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, दुखी आशा से ईश्वर में भक्ति रखता है और सुखी भय से, ये पंक्तियां किस रचना की हैं, ये जो पंक्ति है कर्मभूमि उपन्यास की है, डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है, यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचना की है, तो यह पंक्ति भी कर्मभूमि उपन्यास का है, 31 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी के लेखक हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिया नीलकंठी के जो लेखक हैं उनका नाम है कुबेरनाथ राय, 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास प्रकाशित हुआ 1932 में प्रकाशित हुआ था, 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं है, आगे जो है प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो 36 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस कहानीकार पर मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा है, तो अज्ञेय पर पड़ा है, सी ऑप्शन 37 का आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है, हरीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है, 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है, वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है, 39 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, किसान की समस्या पर लिखी गई कहानी का नाम है, तो पूस की रात किसान की समस्या पर लिखी गई है, 40 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के लिए जानी जाती है, पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान के लिए जानी जाती है, ए ऑप्शन 41 का आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुरिया शब्द का प्रकार है, तो बहुरिया जो है तत्भव शब्द है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पाजेब रचना है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है, ए ऑप्शन 43 का आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। 45 नंबर प्रश्न है, लगती अवध भयावह भारी पंक्ति है, आपको बताना है किस निबंध की पंक्ति है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि यह पंक्ति है, 45 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। संबदिया का अर्थ है, संबदिया का जो अर्थ होता है संदेशवाहक होता है, तो 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, पूस की रात कहानी है, पूस की रात जो है यथार्थवादी कहानी है, बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, पर्दा कहानी के मुख्य पात्र हैं, तो पर्दा कहानी के मुख्य पात्र पीर बख्श और जुम्मन शेख हैं, सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, पर्दा कहानी है, पर्दा कहानी यशपाल की है, ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास का प्रमुख पुरुष पात्र है, तो अमरकांत जो है प्रमुख पुरुष पात्र है कर्मभूमि उपन्यास का, ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।